सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको योग और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी जाती है और आप सभी को जागरूकता कैसे अपने अंदर लाएं इस बारे में बताया जाता है। अपना उपचार स्वयं कैसे करें, क्योंकि अक्सर हम अपने शरीर पर ध्यान देना भूल जाते हैं, या यूं कहें जानकारी का अभाव होता है। हमें पता ही नहीं है कि हमें किस तरीके से अपने शरीर को ठीक रखना है, कौन सी खाने की चीज़ हमारे लिए बेहतर है और कौन सी चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक है। इसके पीछे कारण क्या है, और रोग हो जाता है, परेशानी होती है तो उसके निवारण क्या है, वो सारी चीज़ें आपको इस कार्यक्रम के दौरान बताई जाती हैं। और अलग अलग रोगों पर अलग अलग परेशानियों के बारे में निवारण आप सभी को इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए जाते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री स्थित पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। और जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे जो मल हमारे शरीर से निकलता है, जिसे हम त्यागते हैं, मल का ज़रूरत से ज़्यादा पतला हो जाना और मल में ब्लड भी आना, लेकिन ब्लड एकदम गाढ़ा, एक अजीब तरीके का ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जब वो मल के माध्यम से बाहर आता है। ये स्थिति, हालांकि दर्द तो नहीं होता इतना, लेकिन ये स्थिति किस ओर इशारा करती है, क्या है इसके लक्षण, क्या बीमारी है, क्यों होती है, इसके पीछे हम आपसे आज जानना चाहेंगे। देखिए, इसका मुख्य कारण है कि आपका लीवर काम नहीं कर रहा है। अच्छा। लीवर जब काम नहीं करे तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी। पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्त में तेजाब बढ़ जाएगा। अब खाया पिया पेट में सड़ेगा और सड़ा हुआ जाके गुर्दे पे ऐसे बैठेगा जैसे खड़े पानी में काई जम रही है। अब उससे जो थोड़ा बहुत खून बन के गया वो ठीक नहीं गया, जैसे दूध फट जाता है ऐसे टुकड़े टुकड़े बन के गया। तिल्ली ने स्वीकार नहीं किया, उल्टा फेंक दिया, वो गाढ़ा खून हो गया। अब इसका उपचार हमारे पास ऐसे तो सैकड़ों हैं, परंतु उपचार वही करना चाहिए जो आसानी से हो जाए और घर में किया जाए, किसी के पास जाना न पड़े। तो मैं तो सबसे ये कहता हूँ कि सूखा बेलगिरी हर एक के घर में होनी चाहिए। ख़राब नहीं होती, इसको नमी ना आए, ये ख़राब नहीं होती, किसी भी बर्तन में आप रख सकते हैं। जब ऐसी बात हो तो पहले उसको बेलगिरी को करीब 20 ग्राम कूट के पाउडर छान के बना लें। इसमें से 10 ग्राम पाउडर सुबह खाना खाने से 15 मिनट पहले शहद में मिला के उसको चाट लें। उसके बाद हल्के से हल्का खाना खाएं। अब आपका खाना भी पचेगा, लीवर भी काम करना शुरू करेगा। लीवर काम करेगा बेलगिरी से और शहद से, तो पैंक्री इंसुलिन बनाएगी। पैंक्री इंसुलिन बनाएगी तो पित्ते में जो तेजाब बढ़ा हुआ था वो नॉर्मल हो जाएगा। अब वो खाना पचा हुआ जब गुर्दे पे जाएगा, गुर्दे की सफाई हो जाएगी। अब वहाँ से शुद्ध खून बन के जाएगा। वो खून तिल्ली को मिला, तिल्ली स्वीकार करके दिल को देगी तो खून तो आना बंद उसी टाइम हो गया। और जो आपका रोग है इसमें हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं पूरा ठीक होने में। बेलगिरी अंदर जाके पाचन शक्ति को ठीक करेगी
और शहद जो है ये जाते ही खून बन जाए, जिस ग्रुप का उसमें मिल जाएगा जाके। तो जब तिल्ली को शुद्ध खून मिल गया और तिल्ली ने स्वीकार करके दिल को दे दिया, दिल को ऑक्सीजन फेफड़े से पूरी मिल गई, अब वो शरीर में जाएगा तो कमजोरी भी नहीं आएगी। बिल्कुल। जब भी शरीर में कमजोरी आती है तो खून की कमी पड़ जाती है। अब इस क्रिया को आप कम से कम 1 हफ्ता लगातार करते रहें और रात्रि का खाना त्याग ही दे तो अच्छा है। और दिन का भी जो खाना है ये सूर्य उदय होने से 12 बजे से पहले पहले ताज़ा गर्म गर्म खाना खाना। बल्कि इसमें खाने में आपको सबसे अच्छा है कि बासमती के चावल आपको मिल जाएं तो 20 ग्राम चावल और 30 ग्राम मूंग की दाल, साबित हो तो बहुत बढ़िया, नहीं दली हुई छिलके वाली, धुली हुई दाल नहीं डालनी मूंग की। अब इसको मिट्टी के बर्तन में उबालना है, इसकी खिचड़ी बनानी है आपने, तो उसमें सिंध या काला नमक डालना, आयोडीन नमक नहीं डालना, हल्दी डालनी है और इसके बीच में काली मिर्च के 5-4 दाने पीस के मिला देने। अब कोई चीज़ नहीं इसमें और डालनी। और जब इसको पकाना है तो आपके पास 50 ग्राम में दोनों चीज़ें मिली तो इसमें कम से कम 1.5 किलो पानी चाहिए जी। धीमी आंच पे इसको उबालना। जब 180 1 किलो 80 ग्राम ये सारा बना। अब ये सारा पक करके आधा किलो चाहिए हमें, इतना सुखाना है। फिर इसको थाली के अंदर डाल दें ठंडा होने के लिए। इतने में लहसुन प्याज अदरक छिलके रखें और पानी गर्म करने रखते हैं, उबाली आ जाए पानी को नीचे उतार लें। लहसुन प्याज अदरक को पीस करके चटनी बना के उसके 2 चम्मच रस निकाल लें। अब जो गिलास आपने गर्म पानी में 2 रखे हैं, इसका टेम्परेचर आपका 15 से 18 डिग्री आ गया। इसमें अब वो प्याज अदरक लहसुन का रस मिला दे 1-1 चम्मच, और जो कचरा था उसको जो आपने सूप बनाया या खिचड़ी बनाई उसमें मिला के खाएं। अब 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप 1 पूरा घंटा लगा दें तो लहसुन प्याज अदरक तरवेणियाँ जो लीवर से ज़बरदस्ती काम कराते हैं, जब अंदर जाके ये लीवर को साफ करेंगे, तिल्ली को मजबूर करेंगे इंसुलिन बनाने के लिए, पित्त के तेजाब को नॉर्मल करेंगे, तो अंदर जाके गुर्दे को जो कुछ खुराक मिलेगी उससे खून, पेशाब, टट्टी तीनों अलग नॉर्मल हो जाएंगे। जब शुद्ध खून तिल्ली को मिलेगा, तिल्ली स्वीकार करेगी, दिल को देगी, दिल को ऑक्सीजन मिला तो शरीर में जान तो आएगी। परंतु ये क्रिया आपने कम से कम 15-20 दिन लगातार करनी है। फिर जैसे जैसे आपको भूख बढ़ती जाएगी, शरीर में चुस्ती आती जाएगी, फिर आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें और भी खा सकते हैं। जो भी चीज़ खाने की, जैसे रोटी आपने खानी है तो 1 रोटी हाथ में लेके और ऐसे दिल पे रख लें और अपना ये हाथ ऐसे सीधा कर दें। इसको सीधा करके दूसरे आदमी को कहें कि इसको नीचे दबा, अपनी टाइट रखना। यदि वो हाथ दबाने में उसको जोर लगाना पड़ता, आप उस रोटी को खाइए, आपको नुकसान नहीं करेगी। यदि उसका हाथ एकदम गिर जाता है, आप उसमें ताकत नहीं तो रोटी नहीं खानी, वो आपको नुकसान करेगी। हमने कोई भी चीज़ अपने शरीर से टेस्ट करने की, हमें कौन सी सूट आ रही है कौन सी नहीं आ रही है, तो बाएं हाथ में लेके दिल पे रख लो और दाएं हाथ खड़ा होकर ऐसे सीधा कर दे। दूसरे आदमी को कहे मेरा हाथ नीचे दबाओ। यदि उसको नीचे दबाने में जोर लगता है तब हाथ नीचे आता है, आप उसको खाइए, नुकसान नहीं करेगी।
और जिसमें एकदम वो गिर जाता है वो नुकसान करती है, वो चीज़ नहीं खानी। अब आप ठीक हो गए ना, आपको दस्त रहेंगे ना गारा खून टट्टी के रास्ते निकलेगा, और हफ्ते में आपके चेहरे का रंग बदल जाएगा। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अच्छा, दूसरा है कि यदि आप इसको नहीं कर सकते हैं और पक्का बेल भी आपके पास नहीं है, कचरी भी आपके पास नहीं, तो कच्चा बेल पेड़ से तोड़ के ले आए। उस बेल को आप या तो पानी में उबाल लें या फिर आप आग जला के उसके अंदर उसको भून लें। जब उसका छिलका काला हो जाए तो उसको निकाल करके छिलके को तोड़ के अलग कर दें, गुद्दा अंदर का निकाल लें। गुद्दे के अंदर से बीज और एक लेस होता है चिकने रंग का, उसको निकाल दें। अब गुद्दे को अच्छी तरह मुलायम बना लें और उसके अंदर बिना मसाले का गुड़ मिला लें या शक्कर मिला लें बिना मसाले की, उसको खाइए। और खाते समय इसमें भी आपने पानी जरूर पीना है, लहसुन प्याज अदरक वाला, तो आपको और भी ज़्यादा लाभ होगा। अब इसमें तो आप चाहे 15 दिन खाना खाएं ना खाएं, बेल ही भून के खाते रहो, वही आपके सारे काम करता रहेगा और दोबारा ज़िंदगी में कभी आपको ये रोग नहीं होगा। ये भी इसकी एक शर्त है। अच्छा, ये है कि दोबारा से ऐसी कोई समस्या होगी ही नहीं, होगी ही नहीं, क्योंकि बेल जो है लीवर को जैसे सुनहरा चांदी के बर्तन को तेजाब से धो के बिल्कुल चमका देता है, ऐसे लीवर को साफ कर देता है। लीवर साफ है तो पैंक्री पहले ही साफ है। बिल्कुल। जब उसको शुद्ध खून खाना आएगा तो वहाँ से इंसुलिन बना के वो पित्ते को देगी, पित्ते में से साफ होके गुर्दे को जाएगा, गुर्दा तीनों हिस्सों को साफ करेगा और शरीर स्वस्थ होगा। बिल्कुल। गुरुजी, ये नुस्खा तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये ज़रूर करना चाहिए सभी दर्शकों को, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि इस तरीके की बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, परंतु क्या जो तरीका है और जो डोज हैं जो दवाई के, वो क्या बच्चा भी उतनी ले या जो बड़ा ले रहा है उसका क्या देखिए, रेशियो होना आपका चाहिए? बच्चा 3 महीने से ऊपर का है अच्छा, तो उसके लिए 2 ग्राम काफ़ी है। ठीक है। और आपका बच्चा 1.5-2 साल का है तो उसको 5 ग्राम तक दे सकते हैं। तरीका देने का एक ही है, तरीका बिल्कुल है। हाँ, बस खुराक में कमी है। खुराक में कमी है। हाँ। शरीर के मुताबिक खुराक कम या ज़्यादा होती है। हाँ। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये जानना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी भी है कि हम उपचार क्या करें, क्योंकि कभी कभी परेशानी सामने खड़ी होती है और उपचार नहीं पता होते। इसीलिए ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं और इस कार्यक्रम के साथ रेगुलर यानी रोज़ाना जो दर्शक जुड़ते हैं उनमें उनके अनुभवों में एक चीज़ तो बहुत अच्छी है जो देखने को आई है कि उन्होंने अपने जो रेगुलर दर्शक हैं अपने शरीर और अपने परिवार के लोगों के शरीर से रोगों को लगभग दूर कर लिया है। अपने परिवार में नियम परहेजों के ही माध्यम से रोगों को प्रवेश वर्जित कर दिया है और ऐसे ही इस नुस्खों से आप अपने रोगों को दूर कर सकते हैं। यही हमारा उद्देश्य भी है कि आप सभी अपने आप को निरोगी बनाए रखें, अपना वैद्य आप स्वयं बन सकें, क्योंकि ये नुस्खे तभी काम आते हैं जब आप शुरुआती परेशानी में ही अपने आप से जो अंदरूनी एक चेतना होती है उससे आपको ये पता चले कि आप परेशान हैं, कुछ असहज महसूस कर रहे हैं, उन लक्षणों के आधार पर आप अपना उपचार स्वयं करें तो यकीनन आपको समस्या तब होती है यानी रोग बढ़ता है या बनता तब है जब सामान्य समस्या से भी लेवल ऊपर हो जाता है। यानी परेशानी को झेल रहे हैं और झेलते झेलते एक समय ऐसा आता है जब वो परेशानी एक रोग का रूप ले लेती है और फिर घरेलू नुस्खे बहुत जल्दी फिर उसमें काम नहीं करते हैं, उसके लिए फिर औषधि उपचार लेना होता है। तो ऐसी समस्या के लिए स्वस्थ विचार आश्रम आप सभी के लिए खुला है। आप जब भी चाहें तब स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखें बुधवार के दिन अवकाश होता है।
गुरुवार से लेकर मंगलवार तक आप आ सकते हैं। बाकी आप इससे संबंधित कोई भी अतिरिक्त जानकारी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आने से पहले आपको सबसे ज़रूरी काम है वो ये कि आप एक बार हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके पूरी जानकारी ज़रूर प्राप्त कर लें कि कब आना है, कैसे आना है, क्या कुछ आपको बातें ध्यान रखनी है, किन सावधानियों का प्रयोग करना है। तो ये सारी चीज़ें जब आप जान लेंगे उसके बाद आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं और स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। स्वस्थ विचार आश्रम का पूरा पता आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे स्क्रॉल में चलाया जा रहा है, कार्यक्रम के अंत में भी दिखाया जाता है, या गूगल मैप के जरिए भी आप सर्च कर सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, हमें कॉल कर सकते हैं आप, या हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखना है आपको अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल।